नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में चुनाव के दरमियान कांग्रेस का साथ देने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की अब सामत आ गई है, उनकी खैर नहीं है। नवनिर्वाचित विधायक जो लगातार अब अधिकारियों को और कर्मचारियों को हड़काते हुए, चेताते हुए, चेतावनी देते हुए साफ नजर आ रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में कांग्रेस का साथ देने वाले अधिकारियों को, कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मामला हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ा है, क्योंकि जहां बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार 48 सीटों के साथ बहुमत मिला और हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली एकमात्र और पहली पार्टी भाजपा बन चुकी है, जिसने अपने एक नया राजनीतिक इतिहास हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में लिख डाला है, दर्ज कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां बहुमत भाजपा को जरूर मिलता है, परंतु बात जब पोस्टल बैलेट की आती है तो वहां पर भाजपा मात खा गई। पोस्टल बैलेट, आपको बता दें कि वो वोट होते हैं जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से दिए जाते हैं और इसकी सुविधा जो है सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलती है। यानी कि हरियाणा के मूल निवासी वो लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या फिर केंद्र में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनको जो है पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनाव आयोग की तरफ से मिलती है। वहीं जो लोग अर्धसैनिक बलों में या फिर आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती है। पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक अनुमान के मुताबिक पोस्टल बैलेट से मिलने वाले ज्यादातर वोट सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हैं। तो जो पोस्टल बैलेट से हरियाणा प्रदेश में वोटिंग हुई है, हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर, उनमें से 73 सीटों पर कांग्रेस बढ़त में रही है और बीजेपी पिछड़ गई। यानी कि पोस्टल बैलेट जो वोटिंग हुई उसके काउंटिंग में, उसके गिनती में सामने आया है, ये आंकड़ा दर्ज किया गया है, ये आंकड़ा देखा गया है कि 73 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस बाजी मारती है और बीजेपी को मात्र 16 सीटों पर ही बढ़त मिलती है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि भाजपा इन आंकड़ों को देखकर हैरान है, चौकन्नी हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद भी अधिकारियों को सख्त लहजे में बोल दिया था कि किसी भी तरीके से चापलूसी, किसी भी पार्टी के साथ लगकर उसका प्रचार प्रसार करना सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा और किसी भी सूरत में ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने भाजपा को चुनाव हरवाने की कोशिश की थी। मनोहर लाल खट्टर के लोकसभा चुनाव के दौरान के ऐसे अनेक जो है संबोधन, ऐसे अनेक वीडियो क्लिप आपको मिल भी जाएंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन अब बात करें विधानसभा चुनाव की, तो यहां पर भी पोस्टल बैलेट में बीजेपी मार खा गई और कांग्रेस बढ़त में रही। 73 सीटों पर कांग्रेस का पोस्टल बैलेट वोटिंग में आगे रहना, बढ़त बनाना, यह दर्शाता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के तकरीबन वोट कांग्रेस की तरफ गए हैं। कांग्रेस का पलड़ा, कांग्रेस का धड़ा मजबूत किया है। यहां पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जो अधिकारी और कर्मचारी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, कई अधिकारी और कर्मचारी तो ऐसे भी थे जो खुलकर प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अब उन पर सख्ती से पेश आने वाली है। सरकार किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरतने वाली है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने अभी से अधिकारियों की मरोड़ निकालनी शुरू कर दी है, अधिकारियों को चेतावनी देनी, उनको चेताना शुरू कर दिया है कि या तो सुधर जाएं, हिसाब से काम करें, अन्यथा किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जैसी कार्रवाई बनती होगी उससे भी सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। मामला ओपीएस का, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ मामला है और उसी मांग को लेकर अधिकारी और कर्मचारी लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं लंबे समय से। हालांकि बीजेपी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं भाजपा ने ओपीएस की मांग भी अब तक मंजूर नहीं की थी। कांग्रेस ने ओपीएस लागू करने का वायदा किया तो सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का झुकाव, रुझान कांग्रेस की तरफ हो गया और ओपीएस स्कीम के लोभ में, ओपीएस स्कीम के ही स्वार्थ में तमाम पोस्ट
पोस्टल बैलेट के वोट कांग्रेस के हित में, कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए नजर आए। ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने अधिकारियों के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही विधायक अधिकारियों को हड़काते हुए, धमकाते हुए और चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए बीजेपी के बड़खल से विधायक धनेश अदलखा की, पलवल से विधायक गौरव गौतम की, हांसी से विधायक विनोद भयाना की, या फिर पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके महिपाल ढांडा की, तमाम भाजपा विधायक ऐसे हैं जो शपथ लेने से पहले ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक भाजपा विधायक लगातार अधिकारियों को खींचते हुए, अधिकारियों को धमकाते हुए और उनको सही तरीके से काम करने की बात कहते हुए, चेतावनी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिसके बाद से जितने भी कर्मचारी संगठन है उनके अंदर चर्चाओं का दौर, मंथन का दौर शुरू हो चुका है कि सरकार के लोग, नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण से पहले ही जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को टाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बाद से सभी के मन में एक डर और भय बना हुआ है। क्योंकि चुनाव के दरमियान देखा गया कि ओपीएस की मांग को लेकर जो कांग्रेस ने वायदा किया था, उसके बाद से कई कर्मचारी संगठन और कई कर्मचारी संगठनों के मुखिया कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के हित में खुलकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए थे। आलाकमान के कई अधिकारी तक कांग्रेस से मीटिंग कर चुके थे, मुलाकात कर चुके थे। उसके बाद जो चुनाव आयोग के आंकड़े सामने आए, पोस्टल बैलेट की वोटिंग का जो परिणाम सामने आया, उसने भी बीजेपी के दिमाग की बत्ती गुल कर दी। क्योंकि पोस्टल बैलेट की वोटिंग में 73 सीटों पर कांग्रेस का आगे रहना यह दर्शाता है कि कर्मचारियों और अधिकारियों का फुल समर्थन चुनाव के दौरान कांग्रेस को मिला है। अब लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से भाजपा ने अधिकारियों पर एक्शन लिया था, ठीक उसी तरीके से अब भाजपा विधानसभा चुनाव के बाद भी जो नतीजे सामने आए उसके लिहाज से अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन लेने की बात कहती हुई नजर आ रही है। और सरकार के लोगों ने, नवनिर्वाचित विधायकों ने पहले ही चेतावनी देते हुए संकेत दे दिए हैं कि इस बार सरकार किसी भी तरीके से कोई भाई भतीजावाद की प्रणाली नहीं अपनाने वाली है। किसी भी सूरत में अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में अधिकारियों को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा और अधिकारियों को जो है सही ढंग से, बिल्कुल प्रणाली से काम करना होगा, अन्यथा उनके ऊपर गाज गिरनी तय है, संभव है। यही कारण है कि अब हरियाणा प्रदेश में एक और बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर सरकार खुलकर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलती है, उनके ऊपर एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, तो यहां पर कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच भी एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। आने वाले समय में बड़ा टकराव, बड़ा विवाद देखने को मिल सकता है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता के इस बारे में अपनी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।